नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज अपने पहले रॉकेट टेस्ट के अंदर सिर्फ कंक्रीट या डमी पेलोड स्पेस के अंदर भेजती है। तो फिर भारत की एकमात्र 8 साल पुरानी प्राइवेट कंपनी अपने पहले ही ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट के अंदर जर्मनी और दुनिया भर के करोड़ों रुपए के असली सैटेलाइट्स दांव पर क्यों लगा रही है? रॉकेट से सैटेलाइट भेजना तो समझ में आता है, लेकिन ये रॉकेट अपने साथ में 18 कैरेट सोने का रॉकेट और चावल के दाने से भी छोटी मूर्तियां क्यों लेकर के जा रहा है? क्या ये कोई पागलपन है या फिर $600 बिलियन के ग्लोबल स्पेस मार्केट पर कब्जे का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने एलॉन मस्क के स्पेस एक्स साम्राज्य और चाइना की नींद उड़ा दी है? दोस्तों, श्री हरिकोटा के ऐतिहासिक फर्स्ट लॉन्च पैड के ऊपर पूरी तरह से तैयार खड़ा विक्रम 1 क्या महज एक मशीन है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के स्पेस मोनोपोली को जड़ से खत्म करने का एक सीधा सिग्नल जिसका काउंटडाउन अब स्टार्ट हो चुका है? ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इस समय एक बहुत बड़े फेज से गुजर रही है। दोस्तों, इस वक्त ये पूरा का पूरा स्पेस मार्केट $600 बिलियन यानी कि लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ऐतिहासिक रूप से इस विशाल समंदर के अंदर भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2 से 3% हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों ये बढ़कर के 4 से 5% हो चुकी है। आज की तारीख के अंदर दुनिया को भारी भरकम सैटेलाइट भेजने से ज्यादा छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि एलईओ के अंदर स्टेब्लिश करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, वेदर ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग और डिफेंस सेक्टर के लिए छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल बिछाया जा रहा है और यहीं से शुरू होता है भारत का वो स्ट्रेटेजिक गेम प्लान जिसकी भनक दुनिया को तब लगी जब स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के लॉन्च विंडो का ऐलान कर दिया है। 12 जुलाई 2026 से लेकर के 4 अगस्त 2026 के बीच में सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन आगमन उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये वैश्विक स्पेस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। दोस्तों, जरा सोचिए, स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 एक बेहतरीन रॉकेट है, लेकिन वो एक भारी भरकम बस की तरह है। अगर किसी देश या कंपनी को अपना छोटा सा सैटेलाइट भेजना है तो उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि वो पूरी की पूरी बस भर नहीं जाती। इसके ठीक उलट स्काई रूट का विक्रम 1 एक प्राइवेट टैक्सी की तरह काम करता है। ये कार्बन फाइबर से बना एक अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड रॉकेट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मात्र 24 घंटों के अंदर असेंबल होकर के अंतरिक्ष के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये क्विक टर्न अराउंड टाइम और कस्टमर की मनचाही ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट ड्रॉप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, विक्रम 1 को उस $600 बिलियन के मार्केट का सबसे तगड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इस रॉकेट के अंदर मौजूद पेलोड्स के अंदर छुपी हुई है, जो एक भयंकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। आमतौर पर पहले टेस्ट के अंदर विफलता का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लिहाजा कोई असली सैटेलाइट नहीं भेजा जाता। लेकिन स्काई रूट अपनी टेस्ट फ्लाइट को एक कॉमर्शियल लॉन्च की तरह ट्रीट कर रहा है। दोस्तों, इसके अंदर ग्रह स्पेस का सोलारस S3 सैटेलाइट, कॉस्मोस सर्व स्पेस का इन ऑर्बिट रोबोटिक आर्म एम्ब्रेस, स्काई रूट का अपना खुद का स्कोप सैटेलाइट और जर्मनी की कंपनी डिक्यूब्ड का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, कॉस्मोस डायमंड का कॉस्मिक बलूम आर्टवर्क और अजय कुमार मटेवाड़ा का माइक्रो आर्ट जिसमें 18 कैरेट सोने का रॉकेट है और चावल के दाने से भी छोटी सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मूर्तियां हैं। तो दोस्तों, आखिर पहले ही रिस्क हैवी मिशन के अंदर इतना सब कुछ क्यों है?
तो इसके पीछे एक बेहद शार्प डिप्लोमेटिक सिग्नल और मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र छुपा हुआ है। जब आप अपने पहले ही टेस्ट के अंदर जर्मनी जैसी विदेशी कंपनियों के असली सैटेलाइट ले जाते हैं तो दुनिया को सीधा मैसेज जाता है कि भारत को अपनी इंजीनियरिंग के ऊपर 100% भरोसा है और वो सोने का रॉकेट और चावल के दाने से छोटी मूर्तियां कोई आम कलाकृतियां नहीं हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्टों को ये बताने का तरीका है कि भारत की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां सुई की नोक पर काम करने वाली इंजीनियरिंग में कोई चूक नहीं हो सकती है। ये सीधा स्ट्रैटेजिक लेवरेज है जो ग्लोबल कस्टमर्स को भारत की तरफ खींच रहा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो इसरो पूरी दुनिया के अंदर अपने दम पर डंका बजा रहा है, उसने अपनी दशकों की सीक्रेट टेक्नोलॉजी और अपने ऐतिहासिक लॉन्च पैड्स तक प्राइवेट स्टार्टअप्स के हाथों के अंदर उसे क्यों सौंप दिया है? तो दरअसल दोस्तों, ये भारत सरकार का कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक डीप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है। स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत 2018 के अंदर पवन चंदाना और नागा भारत डाका ने की थी। पवन ने इसरो के अंदर 6 साल बिताए हैं। जब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला गया तो इसरो ने इन्हें कॉम्पिटिटर नहीं माना, बल्कि अपना पूरा इकोसिस्टम इनके लिए खोल दिया। इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका का विजन साफ है। भारत सरकार की नीतियां अब स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि रनवे का काम कर रही हैं। इन स्पेस एक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए वो क्लियरेंस दे रहा है जिसके अंदर पहले सालों लग जाया करते थे। इसरो का ज्ञान और प्राइवेट सेक्टर की स्पीड मिलकर के आज स्काई रूट को $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन तक ले आई हैं। अब दोस्तों, इस पूरे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया है तो वो है चाइना। दोस्तों, चाइना के पास में इस वक्त लैंड स्पेस और आई स्पेस जैसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो सस्ते रॉकेट बनाती हैं, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर चाइना पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। अमेरिका और यूरोप अपने सेंसिटिव सैटेलाइट्स चाइनीज रॉकेट पर भेजने से कतराते हैं क्योंकि डेटा थेफ्ट और जासूसी का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बना रहता है। और यहीं पर भारत एक डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल पावर के रूप में सामने आता है। दोस्तों, इसरो की साख दुनिया में सबसे ज्यादा बेदाग है। वेस्टर्न कंट्रीज अब चाइना के सस्ते रॉकेट के विकल्प के तौर पर स्काई रूट की तरफ देख रही हैं। भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं है, ग्लोबल स्ट्रेटजी का निर्णायक प्लेयर बन चुका है। दोस्तों, विक्रम 1 का 450 किलोमीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री इंक्लाइनेशन के ऊपर सेट होना सिर्फ स्पेस इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक नया वेपन है। जब स्काई रूट हर हफ्ते या महीने नियमित रूप से लॉन्च करने लगेगा तो स्पेस एक्स की मोनोपोली टूटना तय है, साथ ही चाइना का भी बुरा हाल होगा। छोटे देशों को अब इलोन मस्क की शर्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत उनके लिए एक किफायती, तेज और भरोसेमंद लॉन्च पैड बन जाएगा। जो देश कभी दूसरों की टेक्नोलॉजी का वेट किया करता था, अब वो इस पूरी की पूरी सप्लाई चेन का नया सेंटर बन रहा है। ये रॉकेट सिर्फ एक मशीन नहीं है, नए भारत की हुंकार हैं। ये उन सभी पुरानी नीतियों, फंड्स की कमी और लाल फीताशाही के ऊपर की जीत है जिन्होंने कभी भारत के सपनों को बांध करके रखा हुआ था। सर सीवी रमन, डॉक्टर साराभाई और कलाम साहब की वो छोटी सी सोने की मूर्ति इस बात का भी प्रतीक है कि भारत का विज्ञान अब सोने की तरह तप करके कुंदन बन चुका है। जब विक्रम 1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा तो उसके पीछे छूटने वाला धुएं का गुब्बार ग्लोबल राइवल्स के लिए एक स्पष्ट मैसेज होगा। भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं है, अब वो इक्वेशन बदलने वाला देश बन चुका है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि भारत के इसरो को अब और नया क्या करना चाहिए। नमस्कार।